वर्ण हाँ हाँ शुरू हाँ आ चुके हो? हाँ प्रारंभ करूं? एक मिनट में हाँ भैया मैंने प्रारंभ कर दिया है बात। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इष्टोपदेश महान ग्रंथ का स्वाध्याय अभी सुचारू है और इसी कड़ी में आज का मंगलाचरण इस वेबिनार को नियमित रूप से गुरुदेव के पास जाके इस वेबिनार को संभालने वाले, इस वेबिनार को प्रारंभ करने वाले और हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त वर्ण भैया जो कि गुरु चरणों में समर्पित है और उनकी सेवा की हम बार बार अनुमोदना करते हैं। ऐसे वर्ण भैया हमारे छोटे से हैं और आज मंगलाचरण करेंगे। छोटे बहुत है लेकिन उनके गुण बहुत महान है। ऐसे वर्ण भैया आज मंगलाचरण करेंगे तो मैं उनको सादर जय जिनेन्द्र करते हुए आमंत्रित करता हूँ कि वे आज की सभा का मंगलाचरण। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मैं आपके सामने आज मंगलाचरण के रूप में अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसका शीर्षक है कनक गुरु जैसा अनिंदक व गुणी बनूं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जो निंदा व चुगली करे, मैं तो कनक गुरु का शिष्य उन सम अनिंदक बनूं। हम सब बालक गण आपकी सेवा में तत्पर है, एक आदेश कर दो गुरुवर कार्य आपका कर देंगे। इतनी ही विनती करते हैं कॉलोनी छोड़ के न जाओ, बस एक ही भावना है हमारी आजीवन यहाँ रहो। ख्याति पूजा सभी त्याग कर आप ज्ञानी बन गए, हम भी आपके साथ रहकर बाल कवि बन गए। आपके साथ हम भ्रमण जाते आनंद हमको आता है, आप जैसा निष्प्रय गुरु मैंने कहीं नहीं देखा है। आप बच्चों को महत्व देते, बोली नहीं लगाते हो, 300 से अधिक ग्रंथ लिख कर महान लेखक बने हो, 9000 से अधिक कविता लिख कर महान कवि बने हो। ऐसे महान कनक गुरु को वर्ण का वंदन है। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जो निंदा व चुगली करे, मैं तो कनक गुरु का शिष्य उन सम अनिंदक बनूं। बोले आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ मधुक भैया आप हो क्या ऑनलाइन? हाँ राहुल भैया अभी माता जी मंगलाचरण करेंगे। जी 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 मैं माता जी से निवेदन करता हूँ कि वे मंगलाचरण प्रारंभ करके स्वाध्याय हमारा शुरू करें। बोलिए स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। मैंने 2015 में उदयपुर के सेक्टर 11 में लगभग मार्च महीने में ये कविता बनाई थी, जब गुरुदेव हमें प्रवचन सार पढ़ा रहे थे। उसी से प्रेरित होकर मैंने ये कविता बनाई है। स्वाध्याय तपस्वी गुरुवर का व्यक्तित्व। व्याकुल मनवा गुरु दर्शन बिन माने ना, अल्पज्ञ हो दर्शन विधि जानो ना। कुंथु सागर के ज्येष्ठ नंदन कनकनंदी गुरुवर, ओ कुंथु सागर के ज्येष्ठ नंदन कनकनंदी गुरुवर, स्वाध्याय तपस्वी हित उपदेशी सरल स्वभावी गुरुवर, ज्ञान अध्ययन इनका अलौकिक देखो ना, अल्पज्ञ दर्शन
दर्शन विधि जानो ना। प्रवचन सार नियम सार समय सार के ज्ञाता ओ, प्रवचन सार नियम सार समय सार के ज्ञाता। षट खंडा गम जय धवला के सभी खंड के ज्ञाता। चिंतक साधक आध्यात्म योगी जानो ना। अल्प दर्शन विधि जानो ना। भक्ति भाव से जिज्ञासु बन आवे सारी जनता ओ, भक्ति भाव से श्रद्धायुत हो आवे सारी जनता। देशी विदेशी शिष्य भक्त भी ज्ञान की महिमा गाता। वात्सल्य भाव से ओत प्रोत गुरु मानो ना। अल्प दर्शन विधि जानो ना। व्याकुल मनवा गुरु दर्शन बिन माने ना। अल्प गुरु दर्शन बिन जानो ना। बोलिए स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव की नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। Line in. हाँ, वैज्ञानिक गोदावरी साहब के लिए सूचना देखो सुन रही कि नहीं। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु भगवान। हाँ हाँ, आपके लिए सूचना। हाँ कल वेबिनार में जो चर्चा हुई थी, हाँ उसके बाद आपकी और डॉक्टर कच्छा साहब की जो चर्चा हुई, हाँ उसके बाद कच्छा साहब मुझे फोन से संपर्क करके निवेदन किया, गुरुदेव हमें कुछ ज्यादा समय हमें देना, जिससे हम सब सही तैयारियां कर सकते हैं, इसलिए आप बता देना। तो वो फिर मैं बोला कि मैं अभी सब देखूंगा, पंचांगा देखूंगा, सब देख करके बताऊंगा। तो मैं अभी पूर्ण निर्णय नहीं, परंतु यही सबसे उपयुक्त समय रहेगा, समय भी मिल जाएगा। और वो सुत पंचमी को केंद्र करके ये संगोष्ठी रखेंगे। सुत पंचमी 15 जून 15 को है, इसलिए सुबह मुहूर्त और समय मिल जाएगा, इसलिए 13, 14, 15, 16 ये 4 दिन रखा हूँ, जिससे पर्याप्त समय मिलेगा। और सुत पंचमी पर्व 15 तारीख को आएगा, उस समय में कुछ ग्रंथों का भी विमोचन करेंगे और दिनवारी संबंधी कुछ विशेष प्रवचन भी संभव है। इसलिए ये अभी पूर्ण निश्चित नहीं, परंतु कच्छा साहब की प्रार्थना के कारण मैं इसको निश्चित अभी क्या है ये, परंतु ये समय सबसे उपयुक्त रहेगा। लिख लेना, 13, 14, 15, 16 जून को और सुत पंचमी 15 तारीख को। ठीक है, 15 तारीख को सुत पंचमी जो महान पर्व है, केवल एक ही पर्व जो मैं मनाता हूँ और प्रेरित करता हूँ, और कोई पर्व के लिए तो मैं स्वयं प्रेरित नहीं करता हूँ पहले से लेकर अभी तक। हाँ, पर्व मनाते हैं, मैं यथायोग्य आशीर्वाद देता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, परंतु सुत पंचमी को मैं बड़ा समय पहले से ही
35, 36, 40 वर्ष से मैं प्रेरित करके केवल यही एक पर्व में मनाता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। अलग से शुद्ध पंचमी मरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई ग्रंथों का विमोचन होगा और आप लोग की जो भावना है संगोष्ठी की वो भी, और कथा साहब जो मुझे कल अनुरोध कि गुरुदेव कुछ हमें समय ज्यादा दो, कम से कम जून में हमें समय दो, तो उनकी प्रार्थना के अनुसार भी मैं ये मुहूर्त निकला हूँ कि इसका अनुसार सब आप लोग को जो कुछ प्लानिंग करना है प्लानिंग करना, और जो कुछ दिशा निर्देश चाहिए मेरे से प्राप्त करना। नमस्तु भगवान, नमस्तु। अच्छा, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत सुंदर। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी इष्टोपदेश में जो प्रकरण चल रहा है उस संबंधी अभी और भी कुछ श्लोक हैं, उसको सामान्यतः आज वाचन के बाद अन्वयार्थ के बाद फिर समीक्षा करूंगा, और आप लोग के जो विभिन्न जिज्ञासा है और वैज्ञान राजमौली की जो जिज्ञासा है, गुरुदेव हमें परग्रही को लेकर के भी इसको बताना, वो भी बताऊंगा। पहले इस संदर्भित कुछ श्लोक है, उन श्लोक को मैं पहले पढ़ता हूं। नंबर 4, यत्र भावः शिवम दत्ते गौक्यत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गभ्युतिम कोशार्धे किनसीदस्तिम ऋषिकजमनातंक दीर्घकालोपलालितम नाके नाकोकशाम सौख्यम नाके नाकोकशामिवहम् वासना मात्रमवेत् सुखम दुःख च देखिनाम तथा हि उद्वेजयन्ति भोगा रोगा इवापदीम्। तेन समृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्त पुमान पदार्थानं यथा मोदन क्रोध क्रोधविहेम् वपुर्गृहं धनं दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढस्वानि प्रपद्यन्ते। यहाँ पर व्रत या पुण्य या शुभ का फल और मोक्ष प्राप्ति के पहले जो दिव्य जीव जो भगवान बनने वाले हैं उनकी क्या शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास होता है उसका वर्णन, और इसके साथ साथ जो अभी मैं विस्तार से कुछ देवों का वर्णन करूंगा, अभी तक नहीं किया हूं। ऐसे सुख समृद्धि वैभव संपन्न देव भी दुखी है, वो भी अनंत सुखी नहीं, इसका भी वर्णन माने इसके माध्यम से आचार्य बता रहे हैं जो आप लोगों को अति विस्तार से पहले आत्मा की शक्ति के बारे में बताया, वो जो अनंत आध्यात्मिक शक्ति की उपलब्धि के पहले पहले तो कुछ अभ्युदय सुख, इंद्रिय जनित सुख, देव से लेकर के मनुष्य तक और चक्रवर्ती से लेकर इंद्र तक का जो वैभव भी है वो भी एक बताया गया, वो भी दुखप्रद है, त्यजनीय है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, इससे परे आत्मा का अनंत वैभव है। तो अभी सामान्य रूप में बताने के बाद, अभी प्रस्तावना के बाद अभी एक एक श्लोक का सामान्य अनुवाद कर रहा हूं, फिर इसका विशेष वर्णन करूंगा। कुछ अधिक भाषा में बोलने का भाव है, आज प्राचीन हाल कन्नड़ भी बोलूंगा, संस्कृत तो है ही, अब इसका इंग्लिश आदि भाषा बोलूंगा।
यत्र भाव मुसीबंदते तो कियद दूरवर्तिनी यो नैत्य आशुगवर्ती वो साधे किम तसी। आचार्य बता रहे हैं आत्मा की इतनी शक्ति, आत्मा के पास इतना वैभव है, उसके अनुसार ये पुण्य से, ये शुभ प्रयोग से इंद्र बनी का, चक्रवर्ती बनी का क्या हो गया, ये आचार्य बता रहे हैं। और आगे बताएंगे। यहाँ सामान्य को उदाहरण दिया गया, यो नयत्य आशुकव्युतिम कोशार्धिक्तिम ससिदति। तो व्यक्ति वजन लेकर के, भार लेकर के कव्युत प्रमाण डाल सकता है, उसको आधा कोष जाने में क्या है। अर्थात इस धर्म से, इस व्रत से, इस पुण्य से अभ्युदय नहीं, नैतिक सुख, केवल सांसारिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख मिल सकता है। ये राजा महाराजा सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वैज्ञानिक दार्शनिक उद्योगपति करोड़पति अरबपति इंद्र चक्रवर्ती बन गया, क्या बन गया, ये आचार्य जी बता रहे हैं। माने तुम केवल पुण्य का फल, ये सांसारिक वैभव मत मानो, ये कुछ भी नहीं है। फल आने के पहले जैसे फूल आता है, इसी प्रकार इस धर्म से जब शाश्वत अनंत आत्म वैभव मिलता है, तुम ये सांसारिक सुख तो प्राप्त करके आश्चर्य मत करो, मोहित मत हो, भ्रम में मत रहो। जैसे पहले आप लोग को बताया था अनेक बार, ये तो तुम्हारा अपमान है। कोई मानता है मैं इंद्र में चक्रवर्ती में राजा महाराज, तो अपमान है उसका, कोई गुणानुवादन नहीं है, उसके प्रशंसा नहीं, चापलूसी तो संभव है, प्रशंसा नहीं है। क्योंकि गुणस्तोक यद उल्लंघ तत् बहुत कथा स्तुति, तो उसे कहते हैं तो आत्मा की शक्ति है, जो गुण है उसको अधिक बढ़ा चढ़ा करके बोलना। परंतु घनधर भी आत्मा की शक्ति को बढ़ा चढ़ा करके बोल भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, स्वयं गणधर। तो इसलिए ये जो सांसारिक वैभव है, ये वैभव तुच्छ है, भले पुण्य के फल से ये स्वयं स्वाभाविक रूप में, आनुषंगिक रूप में, रास्ता में, अडाव रूप में ये सब मिलेगा ही। और क्या बता रहे हैं, ये विषय बता रहे हैं 5वां नंबर श्लोक, मनातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकोकशा शौक्यम नाके नाकोकशा विभव। नाक मैंने नॉट नोज, नाक मीन्स हेवन, हेवन। तो यहाँ नाके नाकोकशा में नाक माने स्वर्ग का सुख, ये सांसारिक कुछ के साथ तुलना नहीं कर सकते हो। कोई राजा महाराजा ये सब इतना जो स्वर्ग का सुख भी, तो अभी विस्तार से मैं अन्य ग्रंथों से बताऊंगा, त्रिलोक आदि ग्रंथों से, घुमटसार आदि से, तब आप लोग को ज्ञात होगा कि कितना सुख है। इसको वर्णन कल से महीना चाहिए, संख्या में बताऊंगा। किसी का जमनातंक, हाँ इंद्रिय जनित सुख, किसी प्रकार आदि व्याधि संकट, अतिवृष्टि अनावृष्टि, जीविका संबंधी, परिवार संबंधी, इसी प्रकार दुख नहीं। और कम से कम दृष्टि देव है, सागर से लेकर 33 सागर तक ये भक्त है, दीर्घ काल पलालित, ऐसे जो स्वर्ग का सुख, स्वर्ग के सुख के साथ ही तुलना,
मनुष्य की सुख के साथ तुलना नहीं होगी। तथापि ऐसे सुख भी आचार्य श्री बता रहे हैं कि कोई बड़ा सुख नहीं। अनंत वैभव आत्मथ सुख के सामने ये क्या है? वासना मात्र में व्यक्तित्व सुखम दुख च देहिनम तथा ही उद्विजयन्ति भोगा रोग इवापदि। इस स्वर्ग में भी निराकुल निरावात आत्मथ अक्षय अनंत सुख वैभव वीर्य नहीं है। ये तो भोगा रोगा इवापदि, ये रोग के बराबर है। खुजली रोग होने पर जिस पर खुजाते हैं, ऐसे ये उद्वेजयंती और उत्तेजित करते हैं, दुखित करते हैं, संक्लेशित करते हैं। तो इसके माध्यम से पारिशेषिक न्याय के अनुसार आचार्य से ये बता रहे हैं कि जो अतीन्द्रिय आत्म सुख है, वो सुख की महिमा, उसकी गरिमा, उसकी यत्ता, उसकी व्यापकता कितनी है, ये सिद्ध करते हैं। जैसे सामान्यतः लोग जिसके पास कुछ ज्यादा धन जन सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि है, उससे डर जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके फैशन वैशन को भी सही मानते हैं। तो आचार्य श्री बता रहे हैं ये क्या सब स्वर्ग के देव भी कुछ भी नहीं है। आत्मा की इतनी शक्ति, इतना वैभव, इसके माध्यम से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से और एक पारसिक न्याय से आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। जो अभी मैं देव की शक्ति के बारे में कुछ विस्तार से वर्णन करूंगा, उससे आप लोग को ज्ञात होगा गणितीय रूप में परिणति में क्रम विकास में क्रम वृद्धि में कितना वैभव और कितनी शक्ति प्राप्त होती है, वैभव प्राप्त होता है, वो भी वर्णन, वो भी कुछ बताऊंगा आप लोग को। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं मत्तपुमान पदार्थानम यथा मौदन कुद्रमे। जैसे क्रोध खा करके विषाक्त वस्तु खा करके कोई मोहित हो जाता है, शराब पी करके मदमस्त हो जाता है, वो सत्य असत्य को है वादे को नहीं जानता है। इसी प्रकार संसार के जी मोह से आवृत हो करके स्व अनंत आत्मस्थ सुख वैभव को जानते नहीं, प्राप्त नहीं करते। जैसे मत पगले मदमस्त व्यक्ति इस प्रकार सत्य को नहीं जानते हैं। उग्रम धनम तारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि मूढ़स्मानि प्रपद्यते। शरीर, घर, धन, वैभव, शत्रु, मित्र आदि वो मोही जीव अपना मानता है, और जो कि सर्वथा अन्य स्वभावानि, ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये विभाव, इंद्र तक के वैभव, चक्रवर्ती के वैभव, ये सब विभाव परद्रव्य, तो आप लोग को अनेक बार बताऊं, सर्वथा अन्य स्वभाव है, ये सर्वथा अन्य स्वभाव है, परंतु मूढ़ स्वान प्रपत्ति, और मूढ़ मेरा और मैं मानता है, स्वानी स्व, ये मैं चक्रवर्ती, मैं ये आदि आदि आत्म वैभव, तो सो हम शुद्ध हम बुद्ध हो उसको नहीं जानता। ये सामान्य अन्वयार्थ हुआ। अभी तो देव के वैभव शक्ति आदि उसको कुछ संक्षेप में बता रहा हूं। पहले संक्षेप में बताऊंगा, फिर उसका कुछ विस्तार से बता रहा हूं देव में क्या है। और जो आधुनिक वैज्ञानिक लोग को रिसर्च कर रहे हैं, सेटी एक संस्था है विदेश में, वो प्रमुख है, और अभी नासा भी रिसर्च कर रहा है। नासा पहले नहीं मानता था, और अमेरिका की सरकार
इसको दबा दे, परग्रही की बात है। और जो परग्रही संबंधी जो कुछ गतिविधियां है, यूएफए आदि, उसको विषय करके अमेरिका सरकार बहुत दबाया, अभी भी दबा रही है। परंतु कुछ वैज्ञानिक और कुछ संस्थाएं हैं उसको उजागर कर रहे हैं कि सरकार तुम गलत कर रही है, विरोध भी कर रहे हैं। तो अभी जो परग्रह के बारे में मेरी किताब में तो मैं विस्तार से लिखा हूं, अभी संख्या में बता देता हूं। कल परसों थोड़ा बताया था, अभी और कुछ बता देता हूं। परग्रही पहले केवल मनुष्याकृत जीव को मानते थे, जिनके बड़ी बड़ी आंखें, सिर बड़ा और हाथ पैर छोटे ऐसे आदि, और यो यूप से जाते थे, आते थे आदि आदि। परंतु अभी उससे आगे अनुसंधान हो गया है कि कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही आकार के हो, अन्य आकार भी संभव। और जैसे मैं आप लोग कल बताया था कि कुछ जीव परग्रही गैस भी बने हो और उनकी रासायनिक प्रक्रिया और जीवन की प्रक्रिया अलग नहीं हो, ये संभव है और सही भी संभव है। तो मैं केवल सामान्य देव के बारे में पहले 4 रूप में बताता हूं, फिर कुछ विस्तार से बताऊंगा। और ये सब सामान्य लोग के लिए जितना उपयोगी है, इससे करके जो अमेरिका के संस्था सेटी उनके लिए ज्यादा उपयोगी। देव में गुणस्थान 4 जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, जीव समास 14, पर्याप्ति 6, प्राण 10, संज्ञा 4, गति 1 केवल देव गति, इंद्रिया वहां 500 इंद्रिया, ये पहले भी आ गया, केवल सामान्य रूप में बताओ। और काय में तर्षक, क्योंकि 2 इंद्रिय से लेकर सब तर्षक है, स्थावर नहीं। भले उनके शरीर में अभी आगे विस्तार से बताऊंगा, तर्षक जीव जैसे हड्डी मांस टट्टी सब धातु नहीं होते, तथापि वो तरस है, नारक भी तरस है। भले जिस प्रकार पंच ये मनुष्य और तिरंत के जैसे शरीर है, ऐसे नहीं तरस, तथापि तरस है। जो अभी आप लोग को बता, वैज्ञानिक लोग कैसे कल्पना कर रहे हैं। योग 15 में 11 वेद, तीनों वेद, पुरुष स्त्री नपुंसक, और कषा 24, क्योंकि वहां नपुंसक, वहां दो वेद होते हैं, तो स्त्री और पुरुष ही होंगे। परंतु वहां अभी आगे विस्तार से बताऊंगा, यहाँ 8 केवल वेद तो 3 है, उसमें 2 नपुंसक नहीं होते हैं, परंतु सब नारे के नपुंसक होते हैं। भले विक्रिया से विभिन्न आकार प्रकार धारण कर सकते हैं। और कषाय वहां 24 से, क्योंकि जो भाव वेद है नपुंसक वहां होता नहीं। और ज्ञान वहां 6 ज्ञान, 3 सुज्ञान और 3 कुज्ञान। ये यहाँ तक अभी विज्ञान नहीं पहुंचा है, कुछ पहुंचा वो भी मैं प्रकरण आपको बता दूंगा। संयम वहां असंयम, भले इंद्र हो, लोकांत का देव हो, वो सब असंयमी रहते हैं, परंतु निरंतर वहां देह संयमी हो सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, गुणस्थानिक दृष्टिकोण से, जो आप लोग को अनेक बार बताया, देवों से भी श्रेष्ठ प्रति पशु। दर्शन 3, चक्षु अचक्षु अवधि, और लक्ष्या 3, पीत पद्म शुक्ल, और भव्य भी हो सकते हैं और अभव्य हो सकते हैं। देखा कल भी माता जी के प्रश्न में कुछ उत्तर दिया था, आपके शरीर में, मेरे शरीर में, और तद्भो मुख्यगामी जो सलाका पुरुष तीर्थंकर है,
जब तक परम औदार्य नहीं होते उनके शरीर में भी अभव्य निगोदिया वायरस से व्यक्तियां होते हैं। अभी जो कोरोना है ये भी भला भी वैज्ञानिक लोग को सिद्ध नहीं कर पाए, हमारे ग्रंथ में तो है, मैं खुद लिखा भी हो, ये भी इसी प्रजाति में लगभग पर्याप्त प्रजाति में आएंगे। और सम्यक यहाँ होता है ठीक, और संगी में संगी होते हैं और आहार का दिक 2 होते हैं, उपयोग यहाँ 9 होते हैं, 6 ज्ञान और 3 दर्शन, और ध्यान यहाँ 16 में से 12 होते हैं, और आसब 57 होते हैं, 57 से 52 होते हैं। और यहाँ देखो तिरंत्र कितने योनिया में बताया था, जाति बताया था, अभी यहाँ कितना कम, केवल 4 लाख 84 लाख में, देह में केवल 4 लाख, और कुल कोटि में 197 में पूर्ण आधा 2 लाख कुल कोटि है, उसमें 26 लाख ये सामान्य 60 रुपए में बनने किया। अभी उनकी शक्ति वैभव क्या है उसको बता रहा हूं। दिव्यन्ते जदु नित्यम गुण ही अठ ही दिव्य भावेहिन भासंत दिव्य कायम कम्माते वनिया देवम। ये कैसे वर्णित जो गोमठ सार की टीका है सबसे प्रसिद्ध और सबसे उत्तम है। मैंने अभी तक जितनी टीकाएं विभिन्न भाषा में, इंग्लिश से हो, गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो, जो अनेक टीकाएं मैंने पढ़ी है, सबसे उत्कृष्टतम टीका है केशव वर्णिकृत कन्नड़ टीका। उसके बराबर अभी कोई भी टीका नहीं किसी भी भाषा में नहीं। इसलिए मैं कभी भी पढ़ाता हूं संघ में, मैं श्रेष्ठतम ग्रंथ का ही चयन करता हूं। तो मैं कुछ प्राचीन कन्नड़ पढ़ करके उसका अर्थ बता रहा हूं। आबुदोंदु काम दिंदमाबुबु केलसु केलबु दीवंगलो नित्यम मनवरतम कूलगिरी महासमुद्रादि गलोलु क्रीडी सुबरु बोदन्ते माद्यन्ते कामयन्ते अनिमादिभि अष्टर्भि दिव्य भावे अमानुष गोचर प्रभावे मुनिर्भाषमानः प्रकाशमानः दिव्यकायः धातुमल दोष रहित प्रभास्वर मनोहर शरीरास्ते जीवास्तस्मात् कारणात् एव इति परिणामेन वर्णितः। प्राचीन कन्नड़ में, हाल कन्नड़ में लगभग 95% संस्कृत निष्ठ आगमनिष्ठ शब्द है। जो देव है, जो आप लोग को पहले कुछ संक्षेप में बताया था, उसको अभी बता रहा हूं कि यह देव माने क्या है, और आप लोग को ज्ञात हो जाएगा। देव शब्द की कुछ मिथ्या कल्पना है कि देव मांस खाते हैं, उनको बलि, उनके लिए बलि देना चाहिए, हाँ आदि आदि, वो उससे संतोष होते हैं, वो शराब पीते हैं, ये सब मिथ्या सिद्ध। इसलिए इसको कुछ दृष्टि से आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि इसके कारण अनेक हिंसाएं पशु बलि से लेकर के अनेक धर्म के नाम पर अधर्म होते हैं। तो उसका, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में कुछ बता रहा हूं। आवदंदो काणदिंदमावदो केलवो दीपगुलम नित्य मनमरतम कूलगिरी महासमुद्र दिगोलवलो क्रीड़ी सुभरम, माने दिव्यंती जो कहा गया उसका अर्थ है दिवु धातु, माने क्रीड़ा, माने ये देव सतत समुद्र नदी पहाड़ आदि में जाकर के क्रीड़ा करते हैं, इसलिए ये देव है, ना कि जो गौर माने भगवान रूपी देव है।
ये संसारी जीव है और मोदन्ते है माद्यन्ते कामयन्ते अनिवार्य भी अष्ट भी दिव्य भावे अमानुष गोचर प्रभावे गुणेर भाषमानः प्रकाशमान दिव्य कायाः धातु मल दोष रहित प्रभाव स्वर मनोहर शरीरास्ते जीवस्तस्मात् कारणात् एव इति परमागमे वर्णितः। और बता रहे हैं मोदन्ते यानी प्रसन्न होते आनंदित होते हैं। मोद धातु प्रसन्न अर्थ में, उससे ही निकला मोदक। मोदन्ते माद्यन्ते है कामयन्ते है अनिवार्य भी अष्ट भी, और इनमें जन्मदाता पूर्व पुण्य कर्म के उदय से भले मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि, उनमें कुछ सामान्य गुण होते हैं। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और प्रसिद्ध। इसका विस्तार से वर्णन करें तो बहुत दिन चाहिए, मैं अति संक्षेप में केवल बता रहा हूं। अभी जैसे परग्रह के बाद में विशेष करके ये अमेरिका में ही ज्यादा ये रिसर्च हो रहा है, और अमेरिका में ही ऐसी घटना घट रही है। अभी तक में कोई अन्य देश में ऐसी घटना नहीं घट रही है। वहां परग्रही आते हैं, किसको उठाकर ले जाते हैं, वहां डीएनए परीक्षण करते हैं, और जो उन्हें यान वाहन लेकर आ रहे हैं उसको पर रिसर्च हो रहा है। ये अमेरिका में ही क्यों ज्यादा हो रहा है, ये मेरे लिए अभी रिसर्च का विषय है। मैं इसका कार्य का संबंध मुझे स्वयं ज्ञान नहीं हो रहा है, ना भारत में ना अन्य किसी भी देश में। अन्य जगह होता हो शायद उसको हाईलाइट नहीं करते हो, रिसर्च नहीं करते हो, हाँ, परंतु वहां ज्यादा घटना लाखों व्यक्ति को उठा कर ले गए हैं और उनका विभिन्न प्रकार प्रयोग किया गया है। केवल ये अमेरिका में ही क्यों हो रहा है ज्यादा, तो वो जो अभी वैज्ञानिक लोग रिसर्च करे उससे आगे धर्म में वर्णन है, उससे भी अधिक जितने में अभी तक वैज्ञानिक चैनल में और वैज्ञानिक साहित्य में पढ़ा, उससे भी अति ज्यादा जैन धर्म में है। इसलिए जो वैज्ञानिक खरब अरब डॉलर खर्च कर रहे हैं, लाखों व्यक्ति के माध्यम से रिसर्च कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा ज्ञान हमारे जैन धर्म से मिल जाएगा। अनिमा माने छोटा से छोटा बन जाते हैं, जैसे हनुमान बनते थे। महिमा बड़ा से बड़ा बन जाएंगे, जैसे आप लोग को पहले वर्णन कर लिया हूं बहुत, विष्णु कुमार आदि। लघिमा हल्का हो जाएंगे, वेटलेस जितना, ऐसे वेटलेस पूरा नहीं हो सकते हैं। गरिमा भारी हो जाएंगे, पहाड़ के जैसे। प्राप्ति जहां तहां पहुंच जाएंगे। प्राकाम्य, ईशत्व और प्रसिद्ध, ये सब गुण है। ये सामान्य वर्णन। अभी विशेष वर्णन कुछ तो आप लोगों को बता रहा हूं त्रिलोक परिणति के आधार पर। जैन धर्म का एक प्राचीनतम प्रामाणिक गणितीय ग्रंथ है, विशाल ग्रंथ त्रिलोकपन्नति। उसके आधार पर बता रहा हूं उसमें शक्ति कैसे है, क्या है, और इसके माध्यम से आप लोग ज्ञात होगा कि आत्मा में कितनी शक्तियां। इससे कुछ प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं, कोई आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं, कोई जादू टोना भी नहीं है। ये आत्मा की शक्ति की किंचित अभिव्यक्ति, पुण्य का कुछ फल है। ये कोई अधिक फल नहीं, कोई अधिक आत्मा की शक्ति नहीं। परंतु सामान्य लोग को चमत्कार को नमस्कार करते, सत्य का बहिष्कार करते, धर्म में भी। तो कितनी शक्ति, कितना ज्ञान, क्या, इसको बता रहा हूं। जिस देव, सामान्य देव में और नारक में जघन्य आयु 10,000 और उत्कृष्ट आयु
33 सागर। तो अभी आयु के अनुसार उनके वैभव, उनकी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। कितनी शक्ति देखो, और परंतु ये शक्ति का कोई दुरुपयोग करते हैं ऐसे में, या यहाँ तक कि सदुपयोग भी ज्यादा नहीं होता है। कभी कभी कोई दुष्ट दुर्जन कर लेते हैं, जैसे कमठ ने किया आदि आदि, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, ये सब में वर्णन है वो। परंतु वो ज्यादा कर जो मिथ्या दृष्टि और पूर्व वैरत्व होता है वो ही केवल करते हैं, सब नहीं करते हैं। जिनकी आयु 10,000 वर्ष की होती है, उनकी इतनी शक्ति होती है, केवल 10,000 मतलब सबसे छोटा देव, वो 100 व्यक्ति को मार सकते हैं, माने 100 व्यक्ति की शक्ति, तो सबसे छोटा देव। और जी ऐसे जो देव है, कितने, केवल जो छोटा से छोटा देव वो 150 धनुष प्रमाण लंबे चौड़े और मोटे वाले क्षेत्र को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। कितने, 150 धनुष प्रमाण, इतना घन फल, माने लाखों टन। आगे एक पल्ले वाले कितने, 6 खंड को उखाड़ सकते हैं। ये कल्पना की तो शक्ति है, और उससे आप लोग को ज्ञात होगा आत्मा में कितनी शक्ति, पुण्य में कितनी शक्ति। तो केवल पल्यपम, बहुत छोटा देव, कोई बड़ा देव नहीं है, जिनकी आयु केवल पल्यपम है। तो चक्रवर्ती के 6 खंड पृथ्वी है, ये 6 खंड पृथ्वी को उठाने की, उखाड़ने की, फेंकने की शक्ति है। इसलिए जो कुछ अन्य धर्म में वर्णन है एकदम मिथ्या नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्णन है, भले भारत में हो विदेश में, कि यो देव ने ऐसे क्या, क्योंकि जो नीच देव है सर्वत्र भ्रमण करते हैं, सर्वत्र भ्रमण करते हैं, और क्रीड़ा प्रिय होते हैं, और वो कभी कभी वैरत्व भी लेते हैं, कभी कभी उपकार भी करते हैं। तो ये संभव है, परंतु तो सामान्य लोग को फोबिया, हिस्ट्रिया आदि को मान लेते, ये भूत बाधा है, ये ऊपरी की बाधा है, ये गलत, वो नहीं है, वो गलत है, वो ज्यादा मानसिक रोग है। और जो सागर पर पूरा जम्बू द्वीप को फेंक सकते हैं। चलो, केवल सागर पर माले पूरी पृथ्वी जम्बू द्वीप को, और वो जो विक्रिया करते हैं, आप लोग को पहले बताया हूं, अभी भी जो परग्रही एलियन के बारे में अभी भी ऐसे हैं, वो विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, और वो युद्ध करते हैं, और विभिन्न यंत्र का प्रयोग करते हैं, विभिन्न यंत्रों का प्रयोग करते हैं, और कुछ यूएफए टुकड़ा मिले और दिखाई दिया, बहुत लोग देखे, कई वैज्ञानिक, कई जज, कई लाखों व्यक्ति अमेरिका में। तो वो कोई एकदम काल्पनिक नहीं है, जैसे कुछ नासा के वैज्ञानिक उसको गलत मानते हैं, उस स्वयं नासा के वैज्ञानिक गलत है, अभी सिद्ध होता जा रहा है। वो नासा क्योंकि सरकार की संस्था है, और जो वैज्ञानिक होते हैं वो सरकार से पेमेंट लेते हैं, तो उनसे दब करके उनको काम करना पड़ता है। इसलिए ज्यादा करके जो स्वतंत्र वैज्ञानिक है वो ज्यादा रिसर्च अच्छा करते हैं, तो नौका रूप में, सर्विस रूप में वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं। मैं मेरे कई वैज्ञानिक शिक्षकों को पूछा कि ऐसे क्यों, क्योंकि हमको पेमेंट लेना पड़ता है, हम सरकार के पानी के अनुसार हमको करना पड़ता है। मैं डायरेक्ट पूछा हूँ बहुत जगह में, इसलिए वो लोग को ज्यादा नहीं कर पाते। जैसे आप लोग को उदाहरण देता हूँ, न्यूटन, एडिसन, कोई नौकर नहीं थे, कोई संस्था नहीं थे,
इसलिए उस सब ज्यादा, बहुत ज्यादा आविष्कार उन्होंने। एडिसन 4th कक्षा स्कूल में भी पढ़ने, घर में पढ़ते स्कूल में, उनको रेल से फेंक दिया गया और उनको जड़ माना गया, गलत माना गया, और 11 पेटेंट एडिसन के। इतना सब वैज्ञानिक को मिला के नहीं इतना पेटेंट। इसलिए मैं भी निर्बंध होकर के, स्वतंत्र होकर के मैं भी रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, बोलता हूँ। कोई बंधन नहीं, समस्त बंधन से परे, अनेकांतात्मक दृष्टि से। क्यों? नहीं तो वहां भी बंध जाए। इसलिए पहले किसी भी धर्म के कभी या धार्मिक साधु संत होते थे, वो कोई राजा महाराज सेठ साहूकार के भी अंडर में नहीं रहते थे, भले गरीब रहते थे, कोई भी हो, भारत के भी हो या विदेश के भी। तो वहां स्वतंत्रता नहीं मिलती है, बौद्धिक स्वतंत्रता नहीं, कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं। तो ये नासा में कमी है। भले अच्छे नासा के वैज्ञानिक कर रहे हैं, और मैं उनके पास भेजा वो, मेरे पास उनका पत्र भी आया ये के लिए, ग्रह के लिए, परंतु ये नासा में ये कमी है। सब अमेरिका के लाखों व्यक्ति ये नासा के ये काम के लिए विरोध कर रहे हैं, लाखों व्यक्ति। उसमें भी बड़े बड़े वैज्ञानिक भी है, जज भी है, वकील है, ये सब है। वो एकदम दबाना चाहते हैं कि जो कुछ हो उनको केवल भौतिक प्रमाण ही चाहिए, यही कमी है। तो देखा, और 10,000 वर्ष की आयु वाले देवे उत्कृष्टता से 100, जघन रूप में 7 और मध्यम रूप से विविध रूप धारण कर सकते हैं। विक्रिया जो पहले आप लोग को बताया हूं, 100 विक्रिया धारण कर सकते, पृथक विक्रिया जो पहले बताया हूं, सब विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, स्त्री आदि के धारण कर सकते हैं। तो उत्कृष्ट, जघन 7 और मध्यम से इसके बीच में ये कितना, जो सबसे छोटा देव। क्यों ऐसे? वो जो वैक्रिक शरीर है, वो वैक्रिक शरीर में, क्योंकि अभी तो मैं आप लोग को डिटेल बताऊंगा, रस, रुधिर, हड्डी, मांस आदि नहीं होने के कारण ऐसे अभी वैज्ञानिक लोग को रिसर्च कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, क्वांटम के माध्यम से इस शरीर को भी, इसको अन्यत्र भेजना, और वैज्ञानिक लोग को सिद्ध कर लिए। हम तब तो फिजिक्स केमिस्ट्री सही है, परंतु कैसे करना है वो प्लान हमें नहीं आता है, वो उपाय हमें ज्ञात नहीं। परंतु देव के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूं, ऐसे वो विक्रिया करते हैं। और शेष, ये उदाहरण, शेष जो देव है, अपने में जो अवधि ज्ञान का क्षेत्र है, जितना प्रमाण है वो विस्तार से वर्णन है, उतने क्षेत्रों को पृथक पृथक रूप में विक्रिया कर सकते हैं। माने विक्रिया से 6 खंड, विक्रिया से जम्बूद्वीप, विक्रिया से इतने क्षेत्र को व्याप्त कर सकते अपने अपने अवधि ज्ञान क्षेत्र। तो इससे जो आप लोग को पहले, बहुत महीना पहले समुद्घात के बारे में बताया था, वो यहाँ जोड़ो। उद्गल में इतनी शक्ति और आत्मा में कितनी शक्ति, क्योंकि वो जो विक्रिया करते हैं उस समय में जो स्व शरीर में जो अनंत परमाणु है, उन परमाणु को ही विकृत करते हैं, माने चेंज करते हैं। विकृत में गंदा करना विकृत नहीं, विशेष आकृति को धारण करना विकृत है। तो इतना पूरा व्याप्त मनुष्य मनुष्य रूप में, पशु पशु रूप में, आदि आदि अपने अवधि ज्ञान क्षेत्र जितना विक्रिया कर सकते हैं। जैसे जैन पुराण में, हिंदू पुराण में, रामायण में ये सब में वर्णन है कि वो देव ने माया में ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, कोई ज्यादा मिथ्या नहीं। हाँ, कुछ कल्पना उसमें जोड़ लिए हो, परंतु एकदम मिथ्या नहीं है, क्योंकि अधिकांश जो नीच जाति के देव सब मिथ्या दृष्टि होते हैं।
कलह प्रिय होते, भले मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, परंतु ये सब विक्रिया करते हैं, वो भी आगे बताऊंगा। और जिस देव की संख्यात वर्ष की आयु है, वह एक समय में संख्यात योजना, ये गति सिद्धांत में आप लोग को बताया था, संख्यात योजना जाता है और इतना ही योजना आता है। और जो पहले आप लोग को गति सिद्धांत बताया था, वो यहाँ पुनः आया, असंख्यात वर्ष की जिनकी आयु है वो असंख्यात योजना जाते हैं, और कितने एक समय में। ये सुन लो, अभी यहाँ तक गति सिद्धांत में विज्ञान पहुंच नहीं पाया, विज्ञान बंद कर रहा है, केवल प्रकाश की गति है, ब्रह्मांडीय सुप्रीम गति, ये गलत है। इसे मेरी कई किताब में लिखा हूं, नहीं तो मानते। जब बिग बैंग हुआ उस समय में जो पहला वो हुआ, प्रकाश की गति से भी ज्यादा पहला, इसलिए खुद विज्ञान के सिद्धांत, सूक्ष्म सिद्धांत स्वयं उनके सिद्धांत से कर जाते हैं। हाँ, सामान्य सिद्धांत काम करते हैं, परंतु परम सिद्धांत, कोई भी परम सिद्धांत विज्ञान का कार्यक्रम नहीं है। इसके माध्यम से हम लोग इतने असंख्यात और असंख्यात, जो रज्जु के प्रकरण में आप लोग को बताया था, ऐसे और कुछ उनकी जो वैभव शक्ति वो बताता हूं। अब विज्ञान सम्य दृष्टि होगा, मिथ्या दृष्टि एवं में अवश्य अवधि ज्ञान होगा, भाव प्रत्यय रूप में। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञान वो विपरीत समझेगा, और शब्द दृष्टि हो सम्य ज्ञान सम्यक, परंतु अवधि ज्ञान अवश्य। इसलिए तो जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, यहाँ तक कि ईसाई धर्म में भी है, अन्य विदेशी धर्म में भी है, मैं पढ़ा हूँ। हाँ, उनके जो पूज्य पुरुष है, मान्य पुरुष है, उनके समय में कुछ ऐसे दैवीय चमत्कार होता है, कुछ देव आते हैं आदि, वो एकदम मिथ्या नहीं है, नहीं है, वो संभव है। क्योंकि अब लोगों को अभी भी बताया था, जो मिथ्या दृष्टि देव कहाँ कहाँ जाते हैं, भ्रमण करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, और कुछ उनको सताते भी, कष्ट देते हैं, यहाँ तक नरक में जाकर भी कष्ट देते हैं। तो वो ऊर्ध्व में ज्यादा उनका अवधि ज्ञान नहीं जाता है, नीचे में अवधि ज्ञान जाता है। इसका नाम है इसलिए अधो आमी अवधि, और सीमा से युक्त उनका ज्ञान निम्न ज्यादा होगा, ऊपर कम होगा, नीचे ज्यादा होगा, फैलेगा। तो कितना तो भवनवासी है, ऊर्ध्व देश में उत्कृष्टतम मेरु पर्वत के शिखर पर्यंत, और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते वो अवधि ज्ञान और बढ़ जाएगा, नीचे नीचे थोड़े क्षेत्र में प्रवृत्त और तीक्ष्ण रूप में फैलता है। ये अवधि ज्ञान का ये स्वभाव है, उसका क्षोभसमी ऐसे। और भवनवास देव का जो जघन्य रूप से 25 योजन तक का अवधि ज्ञान सिद्धांत है, बहुत छोटा ज्ञान है, ये कोई ज्यादा नहीं है। बिना यंत्र, बिना टेलीस्कोप आदि वो 25 योजन प्रमाण अवधि ज्ञान से लेंगे। और काल की अपेक्षा एक दिन को पूरा जान लेंगे। अशोक कुमार असंख्यात करोड़ योजन तक जानेंगे, और क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात वर्ष तक जानेंगे अवधि ज्ञान तो विभिन्न धर्म में भले ज्यादा करके कोई विभिन्न धर्मों को पढ़ते नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत कम, लाख में कोई एकाध, कोई ज्यादा नहीं पढ़ता। अन्य धर्म में तो कुछ ना कुछ रूप में है, कुछ ना कुछ ऐसे ही जो विक्रिया है, ऐसे ही काय के कान, वो सब जो बताते हैं, वो देव आए, ये के वो सही। हिंदू धर्म में भी वर्णन है, कृष्ण धर्म में पहले ऐसा होता है।
राम के जन्म में ऐसा होता है, उनको देवलों को सहयोग करते हैं, कोई गलत नहीं, एकदम गलत नहीं, यही सब। और भी अन्य धर्म में आता है, महात्मा बुद्ध के लिए भी आता है, त्रिपिटक में लिखा हुआ, जातक कथा में लिखा हुआ, महात्मा बुद्ध के साथ भी ऐसे हुआ है। तो ये सब कौन करते हैं? कई जो आप लोग कोई प्रश्न किए थे, वो ऐसे उनके गुणस्थान अपेक्षा, सम्यकता और मिथ्या तो गुणस्थान अपेक्षा उनकी सेवा करते हैं, उनके अनुसारी रहते हैं। शराब के दुकान में कौन जाता है? शराब कौन मतलब क्रय करता है? तो पता है। तो इसलिए, परंतु ये संभव है, एकदम असंभव नहीं है। ऐसा भी वैज्ञानिक लोग को परग्रही संबंधित जो अनुसंधान कर रहे हैं बहुत ज्यादा आ रहा है, अभी भी ज्यादा आ रहा है। उसमें जो स्पेन है से लेकर के भारत के जो विमान और जो मूर्ति और जो पिरामिड आदि का रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग को यही मान रहे हैं कोई परग्रही आकर के सहयोग किया या यंत्र दिया आदि आदि, ये भी कोई गलत नहीं है। संकीर्ण बुद्धि के कारण, हठग्राही के कारण व्यापक दृष्टि से समझ नहीं पाते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, परंतु इसमें क्योंकि अधिकांश जीव अनंत बहुभाग मिथ्या दृष्टि है, केवल एक इंद्रिया संधि पंचेंद्रिय ने चारों व्यक्ति के जीव यदि टोटल करें गणित के अनुसार असंख्यात बहुभाग मिथ्या दृष्टि करेंगे। नाना जीव नाना कर्म नाना अभिलब्धि तेन वचन विवाद सग पर ही, इसलिए ये एकदम मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है। जैन आगम के अनुसार भी, आधुनिक विज्ञान के अनुसार और उन्होंने धर्म के अनुसार भी ये संभव है। और देखा, इसलिए मैं इसको कुछ डिटेल बता रहा हूं। और अश्व कुमार असंख्यात करोड़ योजनों को जान सकते। अश्व कुमार कोई श्रेष्ठ देव नहीं है, नीच देव है, ये सब नीच देव है, ज्यादा कर मिथ्या तो तथापि इतनी शक्ति है, कह सकते कोई ज्यादा शक्ति थोड़ी, ममता अनुक शक्ति है। और काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष, इसलिए कोई देव जैसे अन्य धर्म में, मिथ्या धर्म में, अन्य कई धर्म में वो बता देते हैं, आदि कर लेते हैं, इसी कारण ऐसी पर इसको व्यापक दृष्टि से समझ नहीं पाते। एक तो रूढ़िवादिता ज्यादा है, संकीर्णता ज्यादा है, व्यापकता रूप में सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, विचार नहीं कर पाते। ऐसे देखो, और शेष देवों के अब्ध ज्ञान प्रमाण उत्कृष्ट रूप से क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात हजार योजन, और काल की अपेक्षा अश्व कुमार का अवधि ज्ञान काल से संख्यात गुण, ये सब गणित रूप में है। और इसी प्रकार विक्रिया जो विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं, आप लोग को पहले बताया, वो यहाँ जोड़ना, पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया आदि आदि, समुद्घात अलग, ये जो विक्रिया करते हैं, कुछ अपृथक विक्रिया करते हैं और कुछ पृथक। अपृथक विक्रिया नारक करते हैं जो अपने शरीर को किसी पशु पक्षी आदि रूप में या अग्नि अस्त्र शस्त्र रूप में परिणमन करते हैं। और देव और कुछ विशिष्ट जो विद्युत संपन्न और विद्याधर आदि पृथक भी कर लेते हैं, वो यहाँ पर अलग अलग है। विक्रिया कितना करते हैं? असुराधिक 10 प्रकार भवनाश देव अनेक रूप की विक्रिया करते हैं। शेर, चिता, मनुष्य, स्त्री आदि विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जैसे अभी आप लोग को स्थूल रूप में बताता हूँ, ये जो कंप्यूटर में है, तो आपको कुछ या मोबाइल में है जो स्मार्ट है, या टीवी में आप लोग देखते हो, क्या उसमें कोई मनुष्य है क्या, कोई पशु है क्या, कोई नदी नाल है क्या? नहीं, जब लोग वहां तरेंगे तब लोग तरेंगे, तो तरेंगे से तो होता है कि नहीं,
परी हो, वीडियो हो, अति हो, घोड़ा हो, मनुष्य हो, शराब हो, मध्य हो, हत्या है, बलात्कार हो, जो कुछ हो केवल तरंग है। ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मैं आप लोग को देख रहा हूँ, आप लोग कुछ बोलते मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हो, ये कैसे है? ये जो सूक्ष्म विज्ञान से वो कुछ समझना सरल होता है। भले विज्ञान अभी बहुत पीछे, परंतु उसकी पद्धति निखार अति उत्तम। धर्म में अनेकांतात्मक सत्य धर्म में इससे भी अधिक है, परंतु समझते नहीं समझ। देखो अभी अवधि ज्ञान विक्रिया करते हुए अपने अपने अवधि ज्ञान को पूरी करते हैं। वो क्षेत्र आप लोग को पढ़े हो तो समझ आएगा, कहां से लेकर के कहां तक इतना क्षेत्र को भर लेते। फिर आप अभी 7-8 महीना पहले तो आप लोग को बताया था, द्रव्य संग्रह में विक्रिया को लेकर के वहां जोड़, यानी आत्मा में असंख्यात प्रदेश और आत्मा में अनंत अनंत परमाणु, तब जाकर ये संभव होगा। ये वर्णन जैन धर्म में सबसे ज्यादा है। मेरी अतिमानी में शक्ति में 32 वर्ष पहले लिखा हूं, और हिंदू धर्म में भी है, कुछ बौद्ध धर्म में भी है। विदेशी धर्म में इतना डिटेल, इतना चमत्कार पूर्ण नहीं, इसलिए जो विदेश के वैज्ञानिक अभी ज्यादा करके भारतीय जो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ या मंदिर आदि, उसका ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं परग्रही संबंध। विदेश में थोड़ा है, खोज आदि अति कम है, ज्यादा नहीं किसी भी देश में, भारत में सबसे ज्यादा है। तो इतना उन लोग को क्या करते हैं। अभी और कुछ देव संबंधी बता देता हूं, क्योंकि यहाँ समय भी हो गया। क्योंकि मुझे कई ने पूछा भी साधु संत से लेके ये कि जैसे मैं कई बार होता है, क्या देव को भी पाप बंद होता है, पशु पक्षी को पाप बंद होता है, सोने पर पाप बंद होता है, मरने पर पाप बंद होता है। अरे केवल कर्म बंध पुण्यतः नहीं होता है, 14वें गुण स्थान और सिद्ध अरिहंत को भी होता है, जो आप लोग को पहले बता दिया। कर्म बंध अनादि से लेकर के योग निरोध के पहले पहले तक होता है। इसलिए इंद्र हो या कोई हो। और जैसे प्रश्न राजमल ने पूछा था, गुरुदेव क्या जो 14 इंद्र आते हैं पंच कल्याण करने के लिए, वो क्या परग्रही है? हाँ वो भी है। जितने पंच कल्याण के में है, या उपसर्ग करते हैं, या उपासना निवारण करते हैं, या समर्षण की रचना करते हैं, या जो ऐरावत आदि आदि है, ये सब देव है, जिसको विज्ञान में परग्रही बोला जाता है। तो उनका संक्षेप वर्णन करता हूं। उन देव में भय है, मैथुन है, आहार है, परिग्रह, ये 4 संज्ञा है। 4 संज्ञा, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, परिग्रह, सब परिग्रह संज्ञाएं है। और एक कुमार देव, देवगत विशिष्ट पंचेंद्रिय रसकाय से संयुक्त, 4 मनोयोग, 4 वचन जोगो, 2 वैक्रिक, वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र कर्मण, इस प्रकार 11 योग सहित नपुंसक वेद को छोड़कर शेष पुरुष और स्त्री वेद से युक्त। परंतु तो अभी आप लोगों को बताऊंगा, अभी बता ही देता हूं, जिससे आप लोग को जो रूप ज्ञान होगा। देव के शरीर में हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमड़ा और मांसादि का नहीं होते हैं सप्त धातु में। इसलिए गर्भधारण भले भोग करते हैं यथा जो आगम में है, परंतु संतान उत्पत्ति नहीं करते। संतान उत्पत्ति वहां नहीं होती, नरक में भी नहीं, हाँ भोग भूमि में संतान उत्पत्ति करते हैं और कर्म भूमि में है। तथापि
उनका शरीर मनुष्य के शरीर से भी अधिक शक्तिशाली, मनुष्य के शरीर से भी अधिक शक्तिशाली बिना हुए। तो आप लोगों से कहा अरे हड्डी मांस ये सब नहीं, ये कैसे? यही तो कर्म है, यही तो पुद्गल के अनंत शक्ति है, यही तो पुण्य पाप है। हाँ, चूंकि वर्ण रस गंधा और स्पर्शादि के दिशा में अतिशय को प्राप्त वैकृक दिव्य स्कंद होते हैं, देव में दिव्य स्कंद और नारिक में अशुभ पाप और कथनचित गंदे स्कंद होते हैं। इसलिए इन देवों के कर्म के प्रभाव से रोग आदि को उपस्थित नहीं, वहां कोई रोग नहीं। नीचे से नीचे देव हो या उच्च से उच्च रोग देव, उनको रोग नहीं। हाँ, नारिक में तो पुनः संपूर्ण रोग, खराब रोग के साथ, दोनों में भी क्रिया है, दोनों वैकृ के शरीरधारी, परंतु एक में ऐसे क्यों, उसमें ऐसे क्यों? इसीलिए वो जो भाव शुभ अशुभ, शुभ भाव के कारण उनको शुभ बंध होता है, वो परमाणु शुभ है, और जो अशुभ भाव करते हैं अशुभ, इसलिए ऐसे होता है। और कषाय से परिपूर्ण, कषाय केवल सम्य दृष्टि क्रोध मान माया लोभ नहीं, अन्य सब देव को कषाय है। सब ही मत ज्ञान सुत ज्ञान अभिज्ञान, मत अज्ञान सुत ज्ञान और विभंग, इन चारों ज्ञान से सहित सब असंयम। इसलिए पशु से भी नीचे होते हैं, भले इंद्र क्यों नहीं हो, गुणस्थान अपेक्षा, गुणस्थान अपेक्षा पशु श्रेष्ठ होते हैं, आप लोग कई बार बताया। इसलिए जैसे कोई अच्छा है उसको देव पुरुष बोल देते हैं, परंतु देव पुरुष से उनको बोलोगे ये प्रति पशु, तो अधिक उसकी प्रशंसा। प्रति पशु इंद्र से भी श्रेष्ठ, अहम इंद्र से भी श्रेष्ठ, गुणस्थान अपेक्षा। देखो, यही आध्यात्म के महानता, सुष्मता, व्यापकता और साम्यवाद है। और सब असंगता, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, इन दर्शन संयुक्त कृष्ण नील कापोत और पीत के मध्य के अंश से युक्त भव्य एवं अभव्य होते हैं। देह में भी अभव्य होते हैं, अब लोग कई बार बताया, वहां सब समय दृष्टि भी नहीं होते हैं और सब भव्य भी नहीं, परंतु वहां द्रव्य मिथ्यात्व नहीं, द्रव्य रूप में सब सम्यक, भाव रूप में मिथ्यात्व और अभव्य भी संभव, और सभी औपसमिक वेद का मिथ्यात्व साक्षात्न मिश्र, इन पांच सम्यक सहित तो होते हैं। तो इसी प्रकार अति संक्षेप में देव का वर्णन हुआ, और कुछ वर्णन अभी जो श्लोक में शेष है उसको करूंगा। जय महावीर भगवान की जय, न जय तु शासनम। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु 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 करता हूँ गुरुदेव। अब गुरुदेव में इसका कुछ है आपके दान, इस ज्ञान दान की अनुमोदना जो हुई है और उसकी जो घोषणा हुई है, उसके लिए मैं कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष, जो गुरु संघ की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, ऐसे गौरवशाली श्री समाज पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा, उसके अध्यक्ष नगीन जी शाह को आमंत्रित करता हूं, वे आए और उस दान की अनुमोदना करें। नगीन जी शाह। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। श्री पूज्य तपस्वी वैदिक धर्माचार्य गुरुदेव की जय। इस कोरोना काल में गुरु के प्रभावशाली वेबिनार से पूरी लाभान्वित हो रही है। गुरु भक्त, श्रावक,
आहार दान ज्ञान देकर धर्म लाभ पुण्य कमा रहे हैं। समय पर श्राद्ध, जन्मदिन, शादी वर्षगांठ एवं कई शुभ अवसरों पर आहार दान नागिन जी। ज्ञान दान देकर आनंद अनुभव करते हैं। हाँ नमस्ते गुरुदेव। ओ आवाज क्लियर नहीं आ रही है, दोबारा फिर बोलिए। हाँ नमस्ते गुरुदेव, एक बार हाँ। बोल रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। इस कोरोना काल में गुरुदेव के भाग्यशाली विचार से पूरी लाभान्वित हुई है। गुरु भक्त श्रावक आहार दान ज्ञान दान कर धर्म लाभ पुण्य कमा रहे हैं। समय समय श्रावक, जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ एवं कई शुभ अवसरों पर आहार दान ज्ञान दान देकर आनंद अनुभव करते हैं। इसी श्रृंखला में आज भी 21,000 रुपये गुप्त ज्ञान दान में प्राप्त हुआ है। श्री समाज आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं ज्ञान दान की अनुमोदना करता है। जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हम भी ऐसे गुप्त दान महादान की अनुमोदना करते हैं जो अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह, बहुत सारे ऐसे व्यक्तिगत अपने आयोजन को भी ऐसे दान करके महान पुण्य का संचय करते हैं। आडंबर अपव्ययों में न जाकर आहार दान और ज्ञान दान में इसको लगाते हैं, और वो भी बिना किसी याचना के, बिना किसी दबाव के, प्रलोभन के। जहाँ भी धर्म और जहाँ भी गुरु दिखते हैं वहाँ पे अपना दान नौछावर करते हैं। ऐसे भव्यात्माओं के दान की हम पुनः अनुमोदना करते हैं। अब मैं आगे जिज्ञासा के लिए प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, लेकिन उससे पूर्व गुरुदेव को मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि गुरुदेव वीणा देवी प्रोफेसर प्रभाजी की धर्म पत्नी, आपकी अनन्य भक्त, वो कुछ उन्होंने पीडीएफ वगैरह भेजे हैं, तो गुरुदेव मैंने वर्ण को भी वो ऑनलाइन भेजे हैं, तो वर्ण आपको दिखा देगा। वीणा देवी ने एक दो साहित्य उन्हें आशीर्वाद और आलाप पद्धति जो प्रोफेसर प्रभाजी मुझे बहुत वर्ष अनुरोध कर रहे थे, गुरुदेव आप आलाप पद्धति को पर समीक्षा करना वैज्ञानिक आधुनिक दृष्टि से आप लोग को बताया था, तो मैं बोला कि हाँ अवश्य करूंगा, परंतु तुमको भी सहयोग करना पड़ेगा। भले बहुत ज्ञानी थे, बहुत भाषा, बहुत विषय, वो लिखने में आलसी होते थे, तो मैं उनको ऐसे बोलते बोलते बहुत वर्ष टाल दिया और पीएचडी करवा दिया। तो अभी उनकी समाधि के बाद कला पद्धति के ऊपर आधुनिक वैज्ञानिक समीक्षा करने की भावना है, तो आ गया है और 3 कॉपी भी निकाल दिया गया है। उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं, और आप भी बोल देना शायद अभी है नहीं शायद वेबिनार में, और ये भी बोल देना ये देवसेन आचार्य कृत नया चक्र भी मुझे चाहिए, उसको पर भी समीक्षा करने के लिए आ रहे हैं। वो भी गुरुदेव उन्होंने आज भेजी है। अच्छा, आज भेजिए मेरे, हाँ मेरे को अभी शाम को देखा। हाँ मधुक भैया वो पीडीएफ मेरे को भेज देना। सही आहार औषध दान ज्ञान दान सहयोग देश विदेश स्वयं स्वेच्छा से कर रहे हैं। यही आगम की पद्धति है, स्वेच्छा से करना सब कुछ पवित्र भाव से, तब ही साथ पुण्य बंद होता है। तो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति ही इंद्र से लेकर के और गणधर तीर्थंकर बनते हैं, और जो ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि के लिए पुण्य करते हैं। अभी समय नहीं हुआ, समय नहीं तो मैं बता देता, जो चक्रवर्ती जो पुण्य करके निदान करते हैं वो किलमिश के देव बन जाते हैं, वाहन जाति के देव बन जाते हैं, भृत जाति के देव बन जाते हैं। जो पंच कल्याण में देव जिस हाथी घोड़ा में बैठ कर आते हैं वो भी उस इंद्र के बराबर पुण्य करने वाले थे, परंतु ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि निदान दिखावा आडंबर के कारण उनका पुण्य क्षीण हो जाता है। कहा इंद्र का पुण्य और कहा इंद्र के हाथी बनने का पुण्य हो जाता है। इसलिए अभी इस तो पहले से मेरे दिगंबर सत्यंबर हिंदू देश विदेश के शिष्य और प्रकार दान स्वेच्छा से करते
सकते हैं, परंतु अभी धीरे धीरे जब ज्ञात हो गया रियल दान क्या है, कैसे दान करना चाहिए, और बोली से संतुष्ट होने के कारण एक साथ दोनों प्रहार हुआ, एक बोली और आडंबर रूपी प्रहार से सब रास्ता ढूंढने लगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर जब मैं आगे में करूँ सारे पहले से ही बोलता हूँ, करता हूँ, फिर अभी ऐसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक कर रहे हैं। यही साथी से पुण्य है जो मैं अभी रोज पढ़ा रहा हूँ, आज भी पढ़ा रहा हूँ। यही पुण्य ही स्वर्ग से लेकर मोक्ष के लिए कारण, अन्य पुण्य संसार भ्रमण के लिए कारण है। वो पुण्य जैसा अभी मैं बताया, चक्रवर्ती योग्य पुण्य भी हुआ हो, परंतु निदान कर लिया या दिखावा के लिए या ढोंग के लिए या प्रसिद्धि के लिए जो दान करते हैं, चक्रवर्ती योग्य पुण्य वो क्षय होकर के चक्रवर्ती की जो चक्र रहते हैं या रत्न रहते हैं, उसके वो रक्षक बन जाते हैं। ये है भाव, इसको जानते ही नहीं है। मैंने अनुभव किया, जानते तक नहीं, गलत तक मानते हैं। मुझे अभी, मैं तो पहले नहीं बोलता था, लिखता था, अभी 1.5-2 वर्ष से मैं प्रवचन में बोल रहा हूँ, किताबी भी लिख रहा हूँ कि यथार्थ मार्गदर्शन मिले। अभी यहाँ के लोग कितना आनंदित तो होते हैं। जो पहले मैं एक दिन विद्यानंद को बोला था, विद्यानंद तुम्हारे अब तक छात्रमास मेरे साथ सागबाड़ा में 2 हो गया है, परंतु अभी आने पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि वही सागबाड़ा में केवल धन में विकास नहीं हुआ, केवल मंदिर में नहीं, आज जो भाव में परिवर्तन यहाँ हुआ वो पहले नहीं था। यहाँ लोग कई हजार बार बोल दिए, पहले हमें इस आगम को जानते नहीं थे, दान पद्धति को जानते ही नहीं थे, हम केवल बोली को ही दान मानते। यहाँ तक के आहार दान, यहाँ सबसे आपके समय में भी आहार दान करते थे, व्यवहार भाग तो माता पेट है आहार दान पहले, परंतु यहाँ सब बोल दिया, यहाँ देवीनारायण बैठे, यहाँ ही बैठे, परंतु पहले केवल हम रूढ़ी से करते थे, इसे श्रद्धा प्रज्ञा से नहीं करते थे, और इसका फल मुझे ही मिलता है ये नहीं जानते, केवल सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या हमारा एक ड्यूटी है ऐसे मानकर करते थे। अभी सब स्वेच्छा से स्वयं आकर आग्रह करके निवेदन करके बच्चों से ले बड़े तक ने प्रतिज्ञा ले ली है। पहले मणिभद्र दीपेश मयंकर ने प्रतिज्ञा ली 2007 में, अभी अनेक ने प्रतिज्ञा लिए, उसमें छोटे बच्चे से ले बड़े तक हम गुरुदेव आजीवन स्वच्छा से गुप्त रूप में संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। संपूर्ण मतलब संपूर्ण, चौका हो, ज्ञान हो, छात्रमास हो, साहित्य के लिए कक्षा हो, लाइब्रेरी हो, ये सब। तो अभी रियल मेरा अनुभव है, जो मैं पूरा भारत घूमना देख लिया, अभी यहाँ तो लोग एकदम उल्टा थे, पूर्णतः उल्टा थे, अब एकदम जैसा भी चल रहा है एकदम सीधा हो गए, माने आगम का अनुकूल जो करना चाहिए वही केवल कर रहे हैं। अभी जो ये लोग भी संतुष्ट हो गए थे कि क्या करेंगे, इतना खर्चा, इतना आडंबर, इतनी बोली, हम क्या करेंगे, मुझे आकर गुप्त रूप में बहुत बोलते थे, परंतु अभी प्राय रूप में कर रहे। नमस्ते। यह भी सामान्य व्यक्ति नहीं, आप लोग वेबिनार में सुन लिए, जो प्रसिद्ध व्यक्ति, जो दानी, जो गुरु भक्त, वो भी संतुष्ट होकर मुझे आकर बोलते थे। तो अभी इन लोगों को मार्गदर्शन मिल गया, इसलिए मैं गाथा श्लोक सहित बोल रहा हूँ। भले मुझे ये पूरा बाई हार्ट है, ये सब मेरे लिए कोई कठिन विषय नहीं है, दान पुण्य ये सब बहुत ही सामान्य विषय में। अभी मैं श्लोक क्यों बोल रहा हूँ, नहीं तो कोई पूछ लेगा ये कहाँ लिखा हुआ है, आप मनमानी कर रहे हो, आप हमारी निंदा कर रहे हो, हम ये कर रहे हो, इसलिए मैं बोलता देखो यदि करना है तो जाओ भगवान को पूछो। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। अभी ये 5 गांव
जो पहले ज्ञान दान को गलत मानते थे, अब इस पूरे भारत में सबसे ज्ञान दान 5 काम दे रहे। पहले तेरहपंथी देते थे, पहले हमारे सितंबर दिए करोड़ रुपया, एक ही पैसा नहीं दिए थे, तभी निंदा करते थे। तो आप पाप कमा रहे हो जिनवारी छपा करके, अब हमें पापी बन रहे हो। वही अभी ज्यादा गुप्त दान कर रहे हैं, वही प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं। जो आज भी दिए ऐसे ही व्यक्ति ने दिया है, तो गलत था, गुप्त रूप में दिया। तो अभी ये 5 गांव, पहले तो मैं कई बार बताया, अभी पूरा आगमक रीति से समता, शांति, निष्प्रता, ख्याति, पूजा, लाभ, आडंबर, दिखावट से रहित होकर के आहार दान, ज्ञान दान, चातुर्मास, सेवा सब करे। ऐसे पुण्यतः मैं अभ्य तक अन्यत्र कहाँ भी नहीं देखा। किसी गांव में, कुछ नगर में अनेक अलग विशेषता होती है, परंतु अभी तो यहाँ सार्वभौम विशेषता है, कहाँ भी नहीं। मुझे तो अभी ज्ञात नहीं, मुझे ज्ञात नहीं कि 1.5 वर्ष के बच्चे, 1.5 महीना के बच्चों के माध्यम से भी ज्ञान दान दे रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं। उनके नाम पर वो बच्चों को लाते हैं, नमस्कार मंत्र सुनाते हैं, गुरु दर्शन कराते हैं, फिर देते हैं। मैं तो अभी तक कहाँ भी नहीं सुना, कहाँ देखा नहीं। हमारा बड़ा संघ में हम बड़े बड़े नगर में रहे, कहाँ भी नहीं था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगमक पद्धति यही यथार्थ पुण्य स्थातिशय पुण्य, अन्यथा निरतिशय पुण्य होगा। आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। आप लोग को पढ़ना है, मैं वर्षों ये पढ़ा सकता हूँ विषय, लिखा भी कई ग्रंथ में। तो सबको ये अनुकरण करना चाहिए। जो भी करना है आगम में है, 1/4 उत्तम, उत्तम 1/4 उत्तम दान देना चाहिए। तो आया है ज्ञान दान में, औषधान में, परोपकार में, रोगियों के लिए, स्थूल के लिए, दो कुछ, और मध्य में 1/6 और जघन्य कम से कम 1/10। नहीं तो वो शावक, हमारे हाथ ने कहा, वो पाप खाता है, पापी है। और यहाँ तक कुछ ग्रंथ में कहा गया जो ऐसे दान नहीं करते हैं, क्योंकि ये अति सामान्य विषय पढ़ रहा हूँ मैं, तो बच्चों को पढ़ाता हूँ ज्यादा करके। तो ऐसे नहीं करता, वो शावक नहीं शराबक है। वो स्वयं सड़ता है और समाज को सड़ता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को व्यंग्यात्मक में उसको लेकर समुद्र में डाल देना चाहिए, इससे वहां उठ के नहीं आए। तो इसका मतलब है कोई आचार्यों के कोई दूषित परिणाम नहीं, एक उदाहरण में कटु सत्य रूप में बताए। तो इसलिए पूरे पृथ्वी के लोगों को मैं इसके माध्यम से ये बता रहा हूँ, ऐसे ही शावक का धर्म है। यदि उनके जितने धर्म है उसमें प्रमुख 2 है, दान पूजा मुख्य सावय धर्म, न सावय तेन बिना ध्यान अध्ययन मुनि धर्म न तेन शोभ। जितने शावक धर्म है उनमें प्रमुख 2 है, दान और पूजा। यदि ये नहीं है वो शावक ही नहीं, शराबक है। वो पाप खाता है, उसका घर मसान है, स्मशान है। मैं कोई शोषण करने के लिए आप लोगों को मेरे लिए धन दो, उसी उद्देश्य नहीं बोल रहा हूँ। तो आप लोग को धर्म को सही रूप में नहीं जानते, केवल ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए, दिखावा के लिए करते हो, परंतु सही रूप में आहार भी नहीं देते। पंच कल्याणी के बाद साधु को 1000 किलोमीटर दौड़ा कर लाएंगे, बार बार आग्रह करेंगे। चातुर्मास के बाद करके सब साधु मुख्य कल्याणी के बाद वहां से उनका मुख्य हो जाता है। लगभग हमारे संघ के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, विद्यानंद भी जानते, अभी भी होता है। होली में, अपने आडंबर में, शोषण करने में कितना समय देते हैं, कितना धन देते हैं, परंतु जड़ में पानी नहीं देते हैं। ये पूरे भारत में है, पूरे भारत में। इसलिए मैं यहाँ के माध्यम से
केवल ज्ञान क्रांति नहीं, दान क्रांति भी, भावना क्रांति भी, अंत क्रांति भी प्रारंभ ये लोग के माध्यम से हो रही है और फैल गई है। और इस आदर्श सबको अनुकरण करना चाहिए। यहाँ एक एक पैसा, एक एक रुपया के गोली के लिए कितना समय लगाते हैं। हजार लोग बैठे हुए हैं और 1 घंटा तुमने वेस्ट किया तो 1000 व्यक्ति के 1000 घंटा वेस्ट नहीं हुआ। सितंबर भक्तों को मैं देखता हूँ, मेरे सितंबर भक्त बहुत है, आप लोग कई बार बता दिया। ज्यादा मेरा तो बड़ा काम सितंबर लोग का अभी से ही हो रहा है। अभी भी दान से लेकर के देश विदेश काम, हाँ अभी यहाँ के लोग करने लगे। मैंने अनुभव किया सितंबर का बड़े बड़े कार्यक्रम में मुझे बुलाते हैं, आयत्री परिवार है, आरएसएस से हर धर्म वाले। मैं सितंबर के यहाँ देखा, अनुभव किया, 1 सेकंड में आते, 1 सेकंड में चल जाते, करोड़ रुपया देते, कोई नाम तक मैं साक्षी हूँ। मेरे लिए भी देते हैं लाखों बिना नाम लिए। अभी भी लाखों रुपया सितंबर का आता है, कोई नाम तक नहीं, नाम तक लिए मना। एक बार में पत्रिका छपा दिया तो वो बोले गुरुदेव ये पत्रिका जब्त कर लो, यहीं रखो, उसको कहाँ भी भेजना नहीं, मैं रुपया देता हूँ नई पत्रिका, क्योंकि मेरा नाम आपने। इस दृष्टि से सितंबर को दिगंबर से श्रेष्ठ है, उनके स्वच्छ का दान प्राप्त। गुरु भक्ति बहुत ज्यादा सितंबर में, दिगंबर से ज्यादा नम्रता भी है, बिना भी है, व्यवस्था भी है। मैं केवल सुन के नहीं, चातुर्मास करके, रहा करके, ये मैं बता रहा हूँ, कोई 1-2 नहीं, 1-2 प्रदेश नहीं, कम से कम 7-8 प्रदेश में, छोटे गांव से लेकर दिल्ली जैसे महानगर में, रोहतक में ये भी थे विद्यानंदी, दिल्ली में भी है, रोहतक में, आदि आदि में। तो ये जो जिनके भी अच्छे गुण है हमें स्वीकार करने। मुझे कई लोग पूछे गुरुदेव आपके यहाँ ये क्या बोलते हैं नीलामी क्यों होता है धर्म में, यहाँ तक मुझे पूछे हैं डायरेक्ट कि धर्म में आप लोग को नीलामी क्यों करते हो, इनको दान देना सच्चा से दो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। तो जो मेरी पहले भावना थी क्या थी, ऐसे मेरे लिए तो पहले से करते हैं, विद्यानंद जानते, मेरे गुरु जानते हैं, तो मेरे भक्त यहाँ बैठे हुए वो भी जानते हैं। परंतु अभी दिगंबर में केवल ये 5 गांव में, केवल 5 गांव शिक्षा से समस्त आदान, औषध दान, ज्ञान दान, चातुर्मास संपूर्ण, और सबने प्रतिज्ञा ले लिए बच्चों से ले बड़े तक, हम दीवान भर गुरुदेव आप आदेश दो, मैं तो आदेश नहीं देता हूँ, बोलते हम करेंगे। तो ये मैं केवल इसको प्रायोगिक रूप में बताने के लिए आप लोग वो भी केवल अभी 5 वर्ष से, पहले नहीं था, पहले तो यहाँ विरोधी सब, आज भी जो दिया गुप्त देने वो भी विरोधी, जिनवाणी नहीं छपाना चाहिए निंदा करते थे। ये अभी ये भी हंसे, ये कैलाश जी ये भी रो रही थी, अभी वेबिनार भी कई रो ले लिए, रोना ही चाहिए, ये पश्चाताप है, पश्चाताप तो फलच्युति है, तो एकदम होना ही चाहिए। तो अभी तो यहाँ भावना जागृति हो रही है, शांति क्रांति की, दान क्रांति की, दान क्रांति की। और हाँ जो परस्पर पहले भी यहाँ परस्पर प्रेम था, नेवार बागड़ में, दिगंबर सितंबर में, हिंदी मुसलमान बिना तक में पहले ही था प्रेम, पर इतना सामूहिक सौहार्द मैं पूरे भारत में कहा नहीं देखा। यहाँ कई मेरे भक्त यहाँ भी बैठे हुए हैं, 12 बीटेवार के भक्त मेरे शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, वहां के यहाँ से ज्यादा वहां के ब्राह्मण ज्यादा भक्त हैं। वो लोग को अभी भी सामूहिक अनुरोध कर गए, गुरुदेव संपूर्ण व्यवस्था हम करेंगे। विद्यानंद पहले उस गांव गए, फिर हम गए थे पारड़ाई की बात, और वो बोलते हैं कि गुरुदेव जितना खर्च होगा हम ब्राह्मण लोग को 1/3 हम ये देखो पंकज बकरा
हम वांछा पूरा खर्च करेंगे। बाहर के जितना अतिथि आएंगे उनके संपूर्ण भोजन की व्यवस्था हम करेंगे। ये मेवाड़ बागड़ के महान संस्कृति मुझे अन्यत्र कहा नहीं थी। अन्य जगह तो भाई भाई लड़ते हैं, धर्म को लेकर लड़ते हैं, जैन जैन लड़ते हैं, गुरु को लेकर लड़ते हैं, पूजा पाठ को लेकर लड़ते हैं, संतों को लेकर लड़ते हैं। ये पहले ये मेवाड़ बागड़ में नहीं था। तो ये कुछ ये 5 गांव में उल्टी बुद्धि थे। आप लोग कई बार बोला, वो लोग खुद बोलते, तो इसलिए अभी सबसे ज्यादा शांति क्रांति यहाँ मेवाड़ बागड़ में यहाँ हो रही है। मैं जानबूझ करके उदाहरण के माध्यम से आप लोग को बता रहा हूँ। और भी मुझे बहुत कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है। दान के नाम पर, बोली के नाम पर, धन के नाम पर कितना पक्षपात, शोषण, विखता से लेकर के भितंडावाद से लेकर के ये सब मुझे मालूम है। वो सब नहीं बोल रहा हूँ। भगवान स्थिति का नाम वात्सल्य भावना के कारण केवल उज्जवल पक्ष बता रहा हूँ। हाँ हाँ, नमस्तु गुरुदेव। ये अब पंकज देखा, ये पंकज। गुरुदेव अब आपके श्रीमुख से जिनवाणी स्तुति गुरुदेव। समय हो चुका है 5 बजे से 2 बोधि मिनट। समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित भवन्तमानस्तु नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव की जय। आचार्य संग नमस्तु भगवान।